अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर खुशामदीद। और आज की ये बेहतरीन सी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है, देखते ही आपको जो पता चल गई होगी, वो है कड़ी पकोड़ा। और कड़ी पकोड़ों में पकोड़े किस तरह नरम और मुलायम बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा कड़ी में बेसन का रेशो क्या होता है, दही और बेसन का, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो दही और 3/4 कप बेसन। दही और बेसन के अंदर खुश्क मसाले ऐड करेंगे। उसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है। इसके साथ ही हाफ टेबल स्पून नमक इसके अंदर जाएगा और 1 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे। तमाम मसालों को दही और बेसन के अंदर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे कि एक भी लम्स यानी गुठली इसके अंदर ना रहे। अगर आपने अच्छे तरीके से बेसन और दही को मिक्स नहीं किया तो इसकी फिटकलियाँ सी बन जाएंगी और अच्छी सिल्की स्मूथ ग्रेवी जो कड़ी की होती है वो बनेगी नहीं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दें तकरीबन 1 जग जितना पानी। इसके अंदर इतना पानी इसलिए जाता है ताकि बेसन और हल्दी की जो स्मेल होती है, जो कच्चापन होता है, वो अच्छे तरीके से निकल जाए, क्योंकि हमारी कड़ी को तकरीबन पूरे 2 घंटे के लिए पकना होता है। तो यहाँ पर हम कड़ी को 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। मैंने तेज़ आंच पर कढ़ी को रख दिया था। अब देखें इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर इसके अंदर उबाल आने लगा था। तो अब मैं चूल्हे को बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी कि इसमें खदकी आने लगे और इसके ऊपर रख दूंगी एक चिमटा और चिमटे के ऊपर ही रख दूंगी कवर, ताकि हमारी कढ़ी आराम से पकती रहे। यहाँ पर 1 घंटा कड़ी को पकते हुए हो गया है। तो अब पकोड़ों की तैयारी के लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और उसके अंदर 1 कप पानी डालकर 1 घंटे के लिए हम बेसन को रेस्ट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरह करने से हमारे पकोड़े बहुत ही नरम बनेंगे। ये है टिप। अब कढ़ी को पकते हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। देखें कितनी मध्यम सी आंच के ऊपर हल्की हल्की खदकी के साथ हमारी कढ़ी पकती रही है 2 घंटे के लिए। तो ये गाढ़ी हो चुकी है और उधर 1 घंटे हमारे रेस्ट को भी हो गया है पकोड़ों के बेसन को। तो ये देखिए, अब हम प्रिपरेशन करेंगे अपनी पकोड़ों की और कड़ी की कंसिस्टेंसी हम देख लेंगे। अगर आपको थोड़ी कड़ी अगर पतली लगे तो थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसको गाढ़ा कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 घंटे के अंदर कड़ी जो है बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी पे आ चुकी है। तो यहाँ पर पकोड़ों का जो आमेज़ा है बेसन का, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप जितनी चॉप प्याज़ें, हाफ कप जितना हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून साबुत क्रश धनिया और हाफ टी स्पून ही खाने का मीठा सोडा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम बेसन के अंदर मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अच्छी तरह से देखें मैं फिटाई इसकी कर रही हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए हम जब इसको फेंट लेंगे तो पकोड़े हमारे फ्लफ़ी बनेंगे। और इसके साथ ही फेंटने के बाद ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप पालक। पालक को अच्छी तरह से बेसन के अंदर मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी की ज़रूरत तो नहीं है। ये आप खुद देख सकते हैं, थोड़ा सा आमेज़ा गाढ़ा सा लग रहा है। तो 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तो देखें हमारा आमेज़ा आपको देखने में ही कैसा लग रहा होगा, बिल्कुल सही स्मूथ सा बन चुका है और इतना ही पतला हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने तेल को गरम करने कढ़ाई में रख दिया था। तो इसके साथ ही इसको हम चेक करेंगे कि ये गरम हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। अब हम अपने पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं हाथों की मदद से बड़े बड़े पकोड़े इसके अंदर डाल रही हूँ। आप देखिएगा इंशाल्लाह ये किस तरह फूल के और फ्लफ़ी हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, दुगने बड़े हो जाएंगे और बहुत ही नरम बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। आप जब इसे बनाएंगी तो बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े बनकर तैयार होंगे। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारे पकोड़े हार्ड हो जाते हैं कड़ी में जाकर।
तो मैंने जैसे आपको बताया कि बेसन को घोलकर 1 घंटे के लिए आप ज़रूर उसको रेस्ट के लिए रख दें और इसके बाद ही इसमें तमाम चीज़ें शामिल करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसकी फिटाई करें, यानी इसको अच्छी तरह से फेंट लें। और इसके बाद ही इसके अंदर पालक शामिल कीजिए, फिर थोड़ा सा पानी शामिल कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है, नीड है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पतला अमेज़ा ना हो, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, हार्ड हो। देखिए मज़ेदार से पकोड़े आपके बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। और अब इसको हम तमाम पकोड़ों को जब तल लेंगे, इसके बाद ही इसको कढ़ी के अंदर ऐड करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले आपने एक बैच ऐड कर दिया, इसके बाद दूसरा डाला। जब सब साथ एक साथ फ्राई हो जाएं पकोड़े, इसके बाद ही आप उसको कढ़ी के अंदर शामिल कर दें और इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन हल्की आंच के ऊपर दम पर रख दीजिए। जब 10 मिनट हो जाएं कढ़ी को पकते पकते, तो फिर हम इसका भगार तैयार करेंगे। तो इस भगार के लिए हमें चाहिए तकरीबन आधा कप जितना ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को ऐड कर दिया था और इसके साथ ही जब प्याज हल्का सा अपना कलर चेंज करने लगेगी, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और 10 से 12 साबुत बड़ी मिर्चें। प्याज जब फ्राई पूरी मुकम्मल हो जाएगी, तो उस वक्त हम इसके अंदर शामिल करेंगे कड़ी पत्ता, वरना कड़ी पत्ता जो है काला हो जाएगा अगर पहले से शामिल कर देंगे। तो जब कड़ी पत्ता हल्का सा इसमें फ्राई हो जाए, तो इसको कड़ी के अंदर भगार को हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम जो है फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके साथ ही हमारी मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा बनकर तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी ये तैयार है। तो यहाँ पर दही को मैंने एक रात पहले मंगवाकर फ्रिज के अंदर रख लिया था और सुबह इसको कुक किया। इस तरह दही मेरी अच्छी खासी खट्टी हो चुकी थी और बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी ये कड़ी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, आप इसे बनाइए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।